आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। सातवीं से 11वीं आयत तक मैं खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। पास तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकर बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फाज फरमाता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले इतवार की इबादत में हम गौर कर रहे हैं और मौजू है हमारा जिसे हमने कंटिन्यू रखा, आज भी होगा, ड्राइविंग अवे द बर्ड्स, परिंदों को हंकाते रहें। ये पार्ट 6 है, इसका ये छठा हिस्सा है। और मुख्तलिफ परिंदे जो है हमने उनको हंकाते रहना है। पैदाइश की किताब 15वां बाब 4 आयत से 11वीं आयत तक हमने पढ़ा शुरू में। फिर रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त 12वां बाब और पहली आयत हमने शुरू ही से पढ़ा। और फिर दोबारा जल्दी से दोहराता हूँ कि जब अब्राहम ने खुदा से कहा कि जो तू बरकत का वादा करता है किस तरह मैं जानूँ, क्या निशानी होगी? खुदा ने हुक्म दिया, परिंदे ले, जानवर ले, उनको ज़बह कर, 2-2 टुकड़े कर और मैं बीच में से गुजरूँगा और ये एक अहद होगा, तस्दीक होगी, मोहर होगी। और कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा, सुना, इन शॉर्ट बताता हूँ कि उस कुर्बानी पर शिकारी परिंदे झपटते हैं और अब्राहम उन परिंदों को हंकाता रहा जब तक वो कुर्बानी कबूल ना हो जाए और जब तक खुदा उनके दरमियान ना चले। इसलिए बहुत सारे परिंदे हैं जो हमारी कुर्बानी, हमारी ज़िंदगी, हमारी बरकतों को छीनना चाहते हैं, रोकते हैं। और ईमानदार का काम है, इख्तियार है आपके पास कि हम उन परिंदों को क्या करें? हंकाते रहें। ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। पिछला परिंदा क्या, कौन सा था? नो 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 नो, पिछले इतवार का चोर ठाक भी था पहले। और पिछला क्या था? पिछला चोर ठाकी था। उससे पहले आवारा परिंदा था। उससे पहले असद का परिंदा। और क्या था याद है?
और परिंदा बदला लेने का, इंतकाम लेने का। और पिछले इतवार क्या था आप बताएं? पिछले इतवार परिंदे का नाम क्या है? ठग और चोर। ये बड़ा अजीब परिंदा है जिसका नाम है ठग और चोर। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और ये कहता भी खुदा खुद है, तो इंसान कह नहीं रहा है ना। कहता है कि तुमने सब ने मुझे ठगा, पूरी कौम ने ठगा, बाप दादा से ठगते आए हो। और फिर आगे से सवाल करते हो खुदावन किस बात में ठगा? और खुदा बड़ी सादगी से जवाब देता है, हाँ तुमने मुझे दायकी और हदिया में ठगा है। बाप दादा से, बाप दादा ने भी मुझे ठगा और तुम भी बाप दादा की राहों पर चले। मैंने ये भी बताया था कि जो बाप दादा गलत काम करें, नौजवानों को उस राह पर नहीं चलना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ ताकि आप याद रहें, क्योंकि ये बड़ी इल्मे लायात की बात है। ये नहीं कि माँ बाप, बाप दादा, बाओजदाद अगर वो गलत काम करते आए हैं, खुदा के खिलाफ गलत काम करते हैं, तो हम कहें नहीं जी नहीं, हमारे बाप दादा से है, हमने वो ही करना है जो हमारे बाप दादा करते हैं। किसी को ये मालूम हो कि बाप अब्राहम का जो बाप था तारा, वो क्या काम करता था? हैं? बुत परस्त भी था, बल्कि बुत बनाता था। उसका बड़ा कारोबार था और बुत बनाने वाला, और बुतों को जनाब पूरी प्रमोशन देने वाला था। एक किसी और किताब में लिखा है, हो सकता है हिस्ट्री में, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन अच्छी चीज़ है। वो उसमें ये लिखा हुआ है कि अब्राहम के दिल में खुदा ने डाला हुआ था कि ये बुत बनाना, बुत परस्ती करना गुनाह है, क्योंकि खुदा ने उसे चुनना था। उसके ज़हन में ये डाला कॉन्सेप्ट। और ये बड़ी अच्छी कहानी लिखी हुई है कि अब्राहम ने एक दिन अपने बाप की दुकान पर बैठा था बुत बेचने के लिए, तो उसने एक बुत को तोड़ दिया। जो तोड़ दिया, और जो कुल्हाड़ी होती है वो एक बड़ा बुत था, उसके कंधे पर रख दी। अब तारा उसका बाप आया, उसने कहा ये तूने क्या किया है, इतना कीमती बुत? उन्हें कहा मैंने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा? उन्हें कहा वो बड़ा बुत नहीं जिदे मोढे दे उत्ते कुल्हाड़ी रखी, उन्हें तोड़िया। उन्हें क्या वो किवें तोड़ सकता? तो उन्हें क्या है किवें खुदा हो सकते? अगर तोड़ नहीं सकता तो ये बरकत किस तरह दे सकते हैं? तो खुदा ने उसे कहा अपने मुल्क, अपने नातादारों को क्या कर, छोड़ो जहाँ मैं तुझे लेने चाहता हूँ। तो उसने छोड़ा ना सारी रस्म और रिवाज, रवायात और जो कुछ वो करते। ये मैंने एक दलील दी है, क्योंकि कभी कभी हम मासूम हैं, हम सोचते हैं कि चलो बाप दादा गलतियाँ करता है, हम वही गलतियाँ दोहराते रहें। नो 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 नो, हमने ये देखना है जो गलती के बुत हैं उन्हें क्या करना है? तोड़ना है, हैं? जो खुदा की राहें नहीं है उन पर हमने नहीं चलना है। तो आज का जो मौजू है उससे कंटिन्यू रखते हुए इसी पर हम गौर करेंगे कि ये परिंदे को भी हमने झिड़कना है। परिंदे का नाम है चोर और ठग। और मैं आपको ये भी आपका हौसला अब बढ़ाने लगा हूं, क्योंकि खुदावंद के लोग हमेशा खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, और खुदा हमेशा तालीम दे के अपने लोगों को बरकत देना चाहता है।
देखो इस चर्च के अंदर ही 2-3 लोग बैठे हुए हैं इसी वक्त, इससे बड़ी गवाही क्या है, जिन्होंने मुझे खुद कहा, वो जानते हैं कौन कौन है, कि दायकी हदिया पर हमें सिखाया जाए। तो क्लास में मेरी में स्टूडेंट्स ने कहा ये हमें सिखाएं। क्यों? ये अहम मौजू है। क्यों सिखाएं? क्योंकि इससे खुदा बरकत देना चाहता है, इससे खुदा सरफराजी देना चाहता है, इससे खुदा हमें और ज्यादा माली तौर पर भी खुशहाली अता फरमाना चाहता है। इसलिए ये तो बरकत की बातें क्यों छुपी रहें, इसे हमने सीख के बरकत पानी है। और कितने लोग बरकत पाना चाहते हैं और इस परिंदे को झिड़कना चाहते हैं जो कहता है नो 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 नो, बड़े बड़े उज़र पेश करते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली दफ़ा ये भी सिखाया था कि कौम इस्राएल को खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकतें दी, अरूज दिया। वो कितनी दायकियाँ देते थे? 3 दायकियाँ देते थे, 30%। और फिर 5% हदिये, नजरें और मन्नतें अदा करते, 35% वो देते थे। फिर हमने ये भी सीखा कि तीनों जो ज़माने हैं उन ही में खुदा को देने का कॉन्सेप्ट पाया जाता था। बाप अब्राहम ने दायकी दी, बाप याकूब ने दायकी दी और वादा किया कि जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा। कॉन्सेप्ट खुदा को देने का, नजरें कुर्बानियाँ देने का कॉन्सेप्ट। फिर आसपास नूह ने जब किश्ती से बाहर निकले तो फिर उसने कुर्बानियाँ दी और खुदा ने फिर ऐद बांधा और रेनबो दिखाई। सारी बाइबल में पढ़े। उस वक़्त शरीयत नहीं थी। फिर शरीयत के दौर में मूसा को हुक्म दिया गया कि कह के ये दायकी दें। फिर नए अहदनामा में भी हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा था ये भी करते वो भी ना छोड़ते हो। अच्छा, और फिर ये कहा कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है। ये नए अहदनामा में, शरीयत के दौर में और ईमान के दौर में, तीनों ज़मानों में हम देखते हैं दायकी का कॉन्सेप्ट, खुदा को देने का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और हम उज़र पेश नहीं कर सकते क्योंकि ना देना हो तो कुछ मसीह लोग कहते हैं ये तो शरीयत की बात है। ये शरीयत से पहले की बात है, शरीयत के दौर की बात है और शरीयत के बाद की बात है, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता। अब चंद बातें हम और सीखेंगे कि हमने जल्दी से यह भी ज़हन में रख लें कि क्यों हमने खुदा को दायकी और हदिया देना है। क्योंकि ये खुदा का हुक्म है और जो खुदा का है उसे देना है। और फिर ये भी हम देखें क्योंकि ये खुदा की मलकियत होने का इकरार है कि हम खुदा हमारा मालिक है। ये खुदा की शुक्रगुजारी का भी इजहार है, इसलिए हम देते हैं। ये खुदा की मोहब्बत का भी इजहार है, इसलिए हम खुदा को देते हैं। ये खुदा की इज़्ज़त और एहतराम का भी इजहार है क्योंकि अमसाल की किताब में 3 बाब 9वीं आयत में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर। ये इज़्ज़त और एहतराम का भी इजहार है जब हम अपने माल से और पहले फलों से खुदा की इज़्ज़त और ताज़ीम करते हैं, तारीफ़ करते हैं। उस तरह भी करते हैं हमदो सना के ज़रिए से भी, और फिर होंठों से भी करते हैं, और फिर अपने माल से भी खुदा की क्या करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ऑनर देते हैं, तारीफ़ करते हैं। इसलिए बड़ा ही
ज़रूरी है कि खुदा की हजूरी में हदिये, नज़रें, दायकियाँ लाना इस बात का इजहार होता है। और फिर ये भी मैं बात बताऊं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हदिया या दायकी जो हम देते हैं, बाइबल मुकद्दस में उसका एक म्यार बताया गया है। वो म्यार क्या है? जब हम खुदा को दें तो अफजल हिस्सा उसे दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, उसने अफजल कुर्बानी दी। ये बाइबल में लिखा है। हम खुदा की हजूरी में जो बेस्ट है, जो अफजल चीज है, वो खुदा की हजूरी में दें। रुपए पैसे में भी, माल में भी, जो भी उस दौर में जिनके पास जानवर थे, खुदा ने क्या हुक्म दिया था कि कोई लंगड़ा, कोई जख्मी इस तरह का जानवर मेरी हजूरी में पेश ना करना। नो नो नो, जो सबसे अच्छा हो, खूबसूरत हो। हाँ, हम जो खुदा को पेश करें, अफजल कुर्बानी हो, अफजल हदिया हो, बेस्ट चीज़ जो है वो खुदा को पेश करें। माल मता के लिहाज से भी, और मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि वक्त के लिहाज से भी, जो खुदा का वक्त है उसे अफजल तरीके से उसे पेश करें। अपना जो वक्त देते हैं उसमें भी खुदाबंद को इस तरह पेश करें कि वो अफजल हो, पहला वक्त उसका हो। दाऊद बादशाह क्या कहता है? तड़के मैं तेनू आगे की है। और मैं कभी कभी कहता हूँ, हम कहते हैं थोड़ा ही फर्क है, तिड़के मैं तेनू ढूंढा। वो कहता तड़के मैं तेनू ढूंढा, यानी पहला अच्छा हिस्सा किसको देना है? असी कहने तिड़के मैं तेनू ढूंढा। यार रब मेरा खुदा, पहले आप ते तिड़ तुड़ लईए, खुदा फिर वेखांगे केड़ा वक्त देना है केड़ा नहीं। और इबादत का वक्त भी, संडे का भी वक्त भी वही देंगे जड़ा कोई बचिया खचिया है। नहीं तो अक्सर कहते ने अज तो असी बिजी हाँ, अज तो साड़ी शादी है, अज तो साड़ी मरग है, अज तो साड़ी सालगिरह है, अज तो साढ़े मेहमाना ने सानू पैना है, जे असी किसी को जाके पैना है। अफजल दर्जा, अफजल कुर्बानी, हर चीज़ की बेस्ट, हर चीज़ हमने क्या देनी है? खुदा की पाक हजूरी में पेश करनी है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। हदिया देने, दायकी देने के बारे में भी यही होता है। कभी कभी सारी लिस्ट महीने की, सारी अपनी कमाई, तनख्वाह या कुछ सोर्स या बिजनेस है, सारी लिस्ट पहले वो ख़त्म करनी है, मुड़ के बचता ही कौन है। या बाची भी जाए तो कहते चलो बचा खचा आज थोड़ा जिना ना भी खुदा ने दे दिए। वो कई लोग तो ये भी करते जे चंदा भी पाते ने तो भी जड़ा किते नहीं ना लगता, मुचड़े आया नोट कहते चंदे च पाओ, पता लग जाए असी पाए। एक दफ़ा थैली में से, मेरे ख्याल दाऊद भी गिनता है, मेरी वाइफ ने बताया कि कुछ पता नहीं कब की बात है कि वो एक नोट ऐसे निकले जो चाइनीज़ नोट थे। मैं कहला है ना लगन देना, जेड़ी चीज़ कितने नहीं लगती खुदा नू दे दियो है। और फिर औलाद के बारे में भी ऐसा ही है। मेरे पास एक दफ़ा बंदा आया, कहता है जी पादरी बनाना बेटे नू। मैं क्यों बनाना? ये जी इनू बड़ी कोशिश की है ते पढ़िया को नहीं ते काम भी को नहीं करता। मैं क्या अच्छा जी एडा न कम है। ते असी सोचा क्यों ना इनू पादरी बना दईए। मैं क्या वाह,
कोई नकम्मी चीज है किनू दे दो, लेकिन हमने अफजल दर्जा है, बेस्ट चीज जो है किसे पेश करनी है? खुदा को। हालेलुया। क्यों? क्यों? वाई? क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो अच्छी अच्छी चरागाह पे हमें चराता है, अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, अच्छे अच्छे प्लान उसने हमारे लिए रखे हैं और अच्छी अच्छी चीजें हमें देना चाहता है। अगर हमें, खुदा ने कहा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा कौन सा ऐसा बाप है जो मछली मांगे तो उन्होंने कह पुत्र तेन सप वडा, हूँ मच्छी मंगेगा, डरा देने ने तेनों ने डंग मरवाने आ, मछली का ना न लै, बड़ी महंगाई। मटन एडा महंगा हो गया, मच्छी ते हाथ नहीं आती, स्लिप पींदी है। लेकिन यीशु मसीह ने दलील दी, मेरा आसमानी बाप हालेलुया अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? जो अच्छी चीज है आपके लिए है। इस दुनिया में जो कुछ अच्छा है आपके लिए है, क्योंकि खुदा आपको प्यार करता है। जो अच्छा है वो देवेगा। यहोवा बिल यकीन, यकीन रखें जो अच्छा है वो ही खुदा ने आपको देना है। ईमान रखें, यकीन करें, क्योंकि वो आपका आसमानी बाप है। हालेलुया। इसलिए हमने भी उसे क्या करना है? अच्छा देना है। और फिर एक और भी उजर आ जाता है कि जी साडे कोल ते है ही नहीं, असी कित्थों दईए, तुहाडे कोल है तुसी दिओ। और कई लोग इत्थों तक, ये भी तुहानू पता होगा, छोटिया छोटिया गल्लां दी समझ आ जाती। कदी कदी लोग खुदा नू चंदा भी किसी को फड़ के दे, कोई शर्मिंदगी ना होया, फड़ाई जी नेड़े बैठा, यार मैनू भी दें जरा। क्यों जी ऐसा कभी हुआ है? हाँ जी हुआ है। आपके लिए तालियां, क्योंकि आप खुदावंद के लोग, आप देखते हो। चंदा भी कहना हो रहा, जरा फड़ाई भाई, थाली आई हो रहा, फड़ाओ। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम हवाला लिख लें, मैं जुबानी बताता हूं, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 8वां बाब, 2 और 3 आयत। पौलुस रसूल मकदूनिया की कलीसिया की गवाही दे रहा है। और गवाही किन को दे रहा है? करंथुस की कलीसिया को। और जो करंथुस की कलीसिया थी, ये ऐसी कलीसिया थी जिसमें पाक रूह की 9 नेमतें काम करती थी। सारी की सारी नेमतें, बड़ा जोश, पाक रूह की नेमतें काम कर रही हैं। लेकिन गवाही क्या दे रहा है पौलुस रसूल? इस हवाला में जो मैंने आपको लिखवाया, लिखा है मुसीबत की, या मकदूनिया की कलीसिया की गवाही दे रहा है। उन्होंने मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, ये गौर करते जाएं, बाइबल में लिखा हुआ है, मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। सखावत इंग्लिश के वर्जन्स में लिखा रिचेस, वेल्थ, दौलत। उन्होंने सख्त गरीबी में और आजमाइश के वक्त
अपनी जो सखावत है, जिसे कहते हैं बड़ा सखी है, और ज्यादा फ्याज दिल हो गए खुदा को देने के बारे में। एक हद मुकर्रर है। हद क्या है? दायकी है। ये मुकर्रर है, ये हद है। और फिर सख्त गरीबी में और फिर सख्त आजमाइश में पौलुस रसूल गवाही देता है कि उन्होंने हद से ज्यादा दिया। थोड़ी गरीबी में नो, सख्त गरीबी में उन्होंने और ज्यादा, हद से भी ज्यादा दे दिया, जो मुकर्रर है उससे भी ज्यादा दे दिया। और फिर लिखा है कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा दे दिया। पहले अपनी ताकत, जितनी ताकत है उसके मुताबिक, फिर लफ्ज लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में कि उन्होंने अपनी ताकत से भी ज्यादा दे दिया। ये बाइबल की बातें हैं। और एक बेवा ने अपनी ताकत से ज्यादा पैसा दिया। कितने दिए? ये भी उज़र में भी आ जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं ले बेवा ने तो कोई दमड़ी या दो दमड़ियाँ दित्तियां, तो ऐसी भी आजकल 5 रुपए का सिक्का है, वो दमड़ी नालों तो ज्यादा है। लेकिन जरा गौर करें, उस बेवा ने अपनी ताकत से ज्यादा दिया है। उसके पास जो कुछ था वो ही था, उसने वो ही सारा कुछ ही क्या दे दिया? खुदा को दे दिया। बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जब बेवा के पास, फिर बेवा की बात आती है, कौन सा नबी आया था जिसने कहा था खाना पका के दे? शाबाश, एलिया आया। उन्हें कह लो ये थोड़ा जिना आटा मेरे लिए तो मेरे बेटे लिए। तो यह चंगा खादम आया, अगों कहता मैनू खुआ। अगर आज कोई खादम कह दे चलो जी खाना खुआओ, कहेंगे भैया कमाल का खादम। आप खुआन की बजाय साढ़े को पिया खांदा है। अभी तो कहने खादम खुआए सगों। हाँ, यह चंगा खादम है भी। लेकिन उस बेवा ने क्या किया? आप ही जवाब दो। बेवा ने क्या, कोई गल नहीं आजमाने, उंज भी तो खा के मारी जाना, मुड़ के आटा है नहीं। खुदा का खादम है, आजमा लेने। इन शॉर्ट कि उसने दे दिया जो कुछ उसके पास था अपनी ताकत से, उसके पास ही वो था। ठीक है, तो फिर जितनी देर काल रहा, मटके में से आटा या तेल खत्म हुआ। ये बरकतों की बातें हैं। खुदा मुझे और आपको बरकतें देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि किसी तरह के काल हो, महंगाई हो, आजमाइश हो, किसी तरह की सख्त चीजें आ जाएं गुर्बत की, लेकिन खुदा संभालेगा। जब हम उसके दिए में से उसे देंगे, वो हमें संभालेगा। इसलिए खुदा अपने लोगों से क्या करता है? कलाम करता है और कहता है कि मुझे दे के आजमा कर देखो, आजमाओ मुझे कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत। और फिर इन्हीं आयात में लिखा है कि उन्होंने बड़ी सख्त गरीबी में और आजमाइश में दिया। और फिर आगे क्या लिखा है? उन्होंने खुशी से दिया, हद से ज्यादा दिया, क्योंकि खुदावन खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। ऐजे गल खुशी से देने वाला। कुछ लोग इसका भी गलत लेते हैं। कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज है, रखता है। जो मेरा दिल करता है मैं खुशी नाल देंगा। इसका मतलब ये आगे सुने,
जब खुशी से देने की बात है तो इसका मतलब एक हद है, फिर हद से ज्यादा दें। इसका मतलब है हम खुशी से दे रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कई दफा बताया कि जब माँ बाप बड़ा खुश होता है, बच्चों का अंदर करो भी गल केड़े रेस्टोरेंट ते आज जाना जो, आज बाप खुश है, माँ खुश है। खुशी का मतलब क्या है? हद से ज्यादा देना, ज्यादा से ज्यादा देना। उसका मतलब ये नहीं खुशी से मेरी मर्जी है, मैं खुशी ना लेकर पे आई दा, कोई गल नहीं, कलाम चली है खुदा खुशी से देने वाले को। ये नहीं पता खुशी नाल नहीं देता, बल्कि किस तरह देता है। हाँ, उसकी मैं एक आयत बताता हूँ, पहले पढ़ लें, क्योंकि हर बात बाइबल में होनी चाहिए। क्या सराई में नहीं। दूसरा करंथियों 9वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है, जिस कदर हर एक ने दिल में ठहराया है, जो ठहरा लिया, जो ठहराना चाहिए, जो हद है, उसी कदर दे। और आगे लिखा है, गौर से सुने, इस आयत में वो उसी कदर दे, और आगे लिखा है ना दरेग करके और ना लाचारी से। दरेग का मतलब क्या है? लफ्जी कंजूसी से, रंज से, अफसोस से, कोताही करके ना दें, गमज़दा होके ना दें, कंजूसी से ना दें, ना दरेग करके दें। दरेग ना करें। जिस तरह कई कामों में हम दरेग नहीं करते हैं, कई गल्लां च असीं नहीं दरेग करते, लेकिन देने के बारे में लिखा है, ये बाइबल फरमाती है कि जब देते हो तो दरेग करके ना दो। क्यों ना दो? क्योंकि खुदा भी दरेग नहीं करता है। बाइबल मुकद्दस में लिख लें, रोमियों के नाम पलूस रसूल का खत 8वां बाब 32वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने बेटा देने से दरेग नहीं किया तो वो ये सब चीजें तुमको क्यों ना देगा। खुदा ने अपना इकलौता बेटा भी देने से दरेग नहीं किया। कितनी कीमती चीज है, हमें वो दे दिया, वो दरेग नहीं किया, दे दिया। और फिर वादा है कि बाकी चीजें वो हमें क्यों ना देगा। तो हमें तो वो ये नहीं कहता बेटा दो बेटी दो कुर्बानी के लिए, है ना। खुदा ने ज्यादा कीमती चीज दी, है ना, अपना बेटा दे दिया और दरेग नहीं किया। और हमें क्या कहता है? हदिया और दायकी देने में दरेग ना करो, हालांकि वो उसी का है, उसके दिए में से हमने देना है। वो जो देता है उसमें से कहता है दो, है भी उसका, हिस्सा भी उसका है। वो कहता है उसी में से दे दो जो मैंने आपको दिया हुआ है। तो दरेग के साथ ना दो, कंजूसी के साथ ना दो। कई दफा मैंने ऐसे देखे, जब खुदा को देने की बारी आती है बड़ी बड़ी मीटिंगें बुला देते हैं। ये सादा समझाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं देग पकानी है, हाँ जी पकानी है। लो जी हुण देग च देखो तुसी 2 किलो गोश्त पा दिओ, छोटी छोटी बोटी कर दिओ, दरेग करके दिओ, खाना भी हो जाए, बोटी भी छोटी हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब खुदा को दे तो दरेग करें। खुदा में दरेग करके देता है, खुदा हमें कंजूसी से देता है नो। तो जब हमने खुदा को देना है, 1/2 किलो मिठाई ले आओ,
ਇਹਦੇ 4-4 टुकड़े करो। मिठाई भी महंगी दुकान तो नहीं लेनी। हाँ, ढूंढो मिठाई हुण मिलदी कितों सस्ती है। चावल भी उत्थों लभो जेड़े बिल्कुल रद्दी ने। घर असीं भावें अच्छे खाने आ, खुदा दे काम लई चावल लभ के लियाओ सस्ते, जिस तरह दे मर्जी हों। दरेग है, कोई शौक नहीं। ओए होए होए, क्या फिर खुदा ऐसी कुर्बानियों को पसंद करेगा? नो 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 नो, वो तो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। उसे तो हमने अच्छी चीज क्या करनी है? देने की कोशिश करनी है। और फिर बाइबल मुकद्दस में दूसरा लफ्ज यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो? ना दरेग करके और ना लाचारी से भी नहीं देना कि चलो दिल ते नहीं करता, बड़े लाचार हैं, दे दियो दे दियो दे दियो। कदी हाथ पिछा जाता, कदी हाथ हेठा जी, चल चलो दे ही दियो, कोई गल। आप समझे हैं खुशी से देना क्या है और किन को देना चाहिए? अमीर लोगों को, जिनके बिजनेस है, जिनकी जॉब अच्छी है, किन किन को देना चाहिए? अमीरों को भी, गरीबों को भी, कालों को भी, गोरों को भी, हर तरह के जो ईमानदार हैं, हर तरह के जो रासबाज हैं, उनका स्टेटस कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए हुक्म है कि वो खुदा की बारगाह में हदिये और दायकियां लाएं, ताकि माने कि वो हमारा मालिक है, और इसलिए भी कि वो और ज्यादा बरकत देना चाहता है। इसमें आप मुझे बताएं कि गरीब रासबाज नहीं और अमीर रासबाज भी हैं, खुदा बरकतें देता है, वो भी दें, और काले भी दें, काले रासबाज नहीं, और गोरे भी दें, गोरे रासबाज नहीं। जितने रासबाज हैं, जितने भी ईमानदार हैं, उनको खुदा की हजूरी में हुक्म है बरकत हासिल करने के लिए कि वो हदिये, नजरें, दायकियां खुदा की बारगाह में लेके आएं। और जो परिंदा चोर और ठग है, वो ख्याल में आता है परिंदा, वो रोकता है, कहता ना 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 ना। उन्हें क्या करें? अगर परिंदा रोके, इसकी मिसाल एक दे देता हूं ताकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मिसाल होनी चाहिए। हनन्याह सफीरा आए, उन्होंने दिल में ठहराया, घर में लेके आए, मियाँ बीवी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, केड़ा पे वेखदा है, पहले असी एने मन्ने सा। हाँ, कभी कभी हम भी दुआ करते हैं, खुदावन सानू दे दे तेरे ना करने की है। एक बंदे ने दुआ की थी कि खुदावंद बैल दे मैनू, तेनू बैल देंगा। फिर अगे जाके किसी दे अगे दुआ की थी, खुदावंद मेरा बैल गवाच गया, दे दे, तेनू एक बैल देंगा। एक बंदा सियाना बैठे कहता जी 4 लोगों सामने 4 बैल मन्ने ने मन्नत, ते बैल एक गवाचा है ते 3 हथों देगा। वो कहता मेरे को हाथ ते आ लवे, सारियां नू दे लांगा मैं। खुदावंद दे, ओए खुदावंद कार दे, सीधा तेरे घर ली मैं लई, भावें 6 महीने बाद आवां। खुदावंद फलां चीज दे, ऐ तू मैनू बाहर घल दे, एक बारी दे, मैं तेरे नाल करना की हां, तू मैनू बाहर घल, ते सारी चीज़ों का खात्मा हो गया।
एक बंदा गया था ना मेरा मेंबर, यहाँ से यहाँ गवाही दे के, वो सुन भी रहा होगा, मैंने उसे सिखाया ऐसा ना कह। कहता हूँ मैं बाहर जा रहा, तमाम हुआ। मैं तमाम नहीं होया, अजय शुरू होया, बाहर जाके वेख। मैं उसे मिला, मैंने कहा सुना पुत्र, मेरा रूहानी भाई। कहता चुप कर, जेड़ियां इट्टां मैं ढोईयां सुन रहा होगा। कहता इत्थे मैं चंगा भला अफीसर सा, उत्थे सिखां दे नाल मैं मजदूरी इट्टां टोड़ा, देखो मेरा हाल की हो गया। मैं तू तो क्या तमाम होया, अजय शुरू है। इसलिए खुदा की हजूरी में हमने क्या करना है? उसकी पैरवी करते रहना है, उसके हुक्मों को मानते रहना है। और अगर वो बरकत दे तो खुदा से जुड़े रहना चाहिए। अगर वो बरकत दे और दुआ करनी चाहिए। अगर वो बरकत दे और ज्यादा उसे देना चाहिए। अगर वो बरकत दे और ज्यादा उसकी पैरवी करनी चाहिए। अगर वो बरकत दे और ज्यादा उसका कलाम सुनना चाहिए। अगर वो बरकत वसाइल दे और ज्यादा उसकी हजूरी में आए और बरकतें लें, ना के भाग जाएं। जिस तरह 9 कौड़ी भज गए सा ते 1 कौड़ी आ गया, तो उन्होंने ही अगों खुदा ने की किया, किथे जा, किथे जा, हैकल च सीधा पुत्र जा। तो उथे की कर, उथे जबूर गा के ते आ जाई। क्या आगे क्या कहा? क्योंकि मुझे पता है आप पढ़े, बाइबल को पढ़ना। क्या कहा? हैकल में जा। हाँ, जो कुछ मूसा ने ठहराया है जाके हदिये और नजरें जाके पेश कर, ताकि गवाही हो। जिस तरह हमारे चर्च में मिठाइयाँ आती हैं, तो ये गवाही है। हालेलुया। कलाम में लिखा है पुराने अहदनामे में, मेरे घर में खाली हाथ ना आना। खाली हाथ जाना तो उथे एक बंदे ने गीत अच्छा लिखा, खाली हाथ लमकांदियां जाना, कुछ नहीं जाना नाल। उत्थे नहीं नाल जाना, खुदा दी हजूरी च कुछ लैके आना है। क्यों? वाई के लेके आएंगे और लेके जाएंगे ज्यादा। हालेलुया। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और अब जल्दी से 2 चीज़ें बताता हूँ, फिर इस परिंदे को उड़ाते रहेंगे। आगे देखते हैं और कौन सा परिंदा निकलता है। लेकिन 2 चीज़ें ये हैं कि अब खुदा का हिस्सा, हदिया, नज़रें, शुक्राने कहाँ लाने चाहिए? अगर मैं आप पर सवाल करूं तो कहाँ लाने चाहिए? शाबाश। क्यों बार बार लिखा है मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, हैं? खुदा के घर में लाना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं, जहाँ जी करे वहाँ ले जाएं। नो नो नो, खुदा का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। उसकी सादा दलील दे देता हूँ तो आपके जहन में बैठ जाए। जो आपका ख़ानदान है, जो आपकी औलाद है, आप उनको पहला दर्जा देते हैं। क्यों ना दें, उनका हक है। आप उनकी हर ज़रूरत को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। क्यों ना करें? क्योंकि वो आपके बच्चे, उनका हक है। पहला दर्जा देते हैं कि नहीं? फिर उसके बाद दूसरा है। इसलिए पहला खुदा का घर है, खुदा की हजूरी में लाएं। और हमने पिछले इतवार की इबादत में ये सीखा था कि वो दायकी देते थे कायनो लावियों के लिए, फिर वो दायकी निकालते थे अपने घरानों के लिए, जश्न मनाने के लिए, फेस्टिवल के लिए, और फिर वो दायकी निकालते थे तीसरे साल में यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तरह से वो दायकी और 3 मकसद के लिए वो दायकी निकालते थे। ऐसे नहीं खुदा ने पूरी दुनिया में आज भी उनको क्या किया हुआ है। और जो भी को देगा, खुदा किसी का तरफदार है?
खुदा किसी का तरफदार है? नो। जो भी कोई उसे देता है वो आसमान खोल के बरकत देता है। और क्यों वो कहता है मुझे दाइये की हदिये दो? अपनी कौम को, अपने लोगों को, ईमानदारों को, रासबाजों को कहता है मुझे दो। क्यों? इसलिए कि वो हम सबको बरकत देना चाहता है। मलाकी की किताब के मुताबिक वो हमें आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देना चाहता है ताकि हमारे पास जगह ना रहे। वो टिड्डी को डांटना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा फल कच्चा ना झड़ जाए। वो इसलिए बरकत देना चाहता है। और उसने लिखा भी बाइबल मुकद्दस में, मत्ती की इंजील 6 बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग लगता है। और फिर क्या लिखा है, वहाँ चोर नकब भी नहीं लगाता। और जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी। अपने लिए, ये यीशु मसीह फरमा रहे हैं, अपने लिए कहाँ माल जमा करो? किसके लिए? अपने लिए। आपका ही भला है, अपने लिए जमा करो, आसमान पर जमा करो, वहां कीड़ा भी नहीं लगता और जंग भी नहीं लगता और वहां कोई चोर भी नहीं चुराने वाला होता। अगर ना देंगे फिर चोर, ठग, टिड्डियां लेकिन जो खुदा के लिए देंगे, ये समझो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद क्या है? बड़े ध्यान से सुने कि जब हम खुदा को हदिये दायकी देते हैं उसका अजर ज़मीन पर भी है और उसका अजर आसमान पर भी है। हालेलुया। मत्ती की इंजील में क्या लिखा हुआ है? हवाला लिखवाता पढ़ता नहीं। आखिरी आयत 25वां बाब, मत्ती की इंजील 34वीं आयत से 40वीं आयत तक लिखा है कि जब बादशाह आखिरी अदालत होगी और दाहिनी तरफ वाले लोगों को, रासबाजों को कहेगा, क्या कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए क्या की गई है। और अब बड़े ध्यान से आपने सुनना है, बात क्या हो रही है? आखिरी वक्त में आखिरी अदालत, जमीन की बात नहीं हो रही, आने वाले जहान की बात यीशु मसीह फरमा रहा है। गौर करें, इसका अजर खुदा आसमानों पर देने वाला है। और लिखा है रासबाज कहेंगे, क्यों? जब यीशु मसीह उन्हें यह कहेगा कि मैं भूखा था, ये मिरास ले लो, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं परदेसी था, मैं कैद में था, और तुमने मेरी क्या की है? खिदमत की है उसके मुताबिक। लेकिन रासबाज कहेंगे कि खुदावंद हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या नंगा या बीमार या परदेसी या कैद में देकर तेरी खिदमत की या मदद की? तो खुदावंद यीशु मसीह क्या जवाब देंगे? लिखा है कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ सलूक किया तो मेरे ही, मेरे लफ्ज क्या है? मेरे छोटे भाई। ये दुनियावी लोगों की बात नहीं की गई। कभी कभी हम इल्मे ला याद ना रखते हुए किसी और की हेल्प कर दें, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेरे, मेरे छोटे भाई की अगर खिदमत की है तो ये मिरास उसके लो। अब यीशु मसीह के छोटे भाई कौन है? आप ही जवाब दे दो। उसके खादम भाई, छोटे भाई। इन छोटे भाई उस वक्त वो कह रहा है जो उसके खादम हैं, जो उसकी खिदमत करने वाले हैं,
उसके छोटे भाई हैं, उनकी खिदमत करना, मदद करना, हदिये देना, दायकी देना, इसका अजर आसमान पर है। और फिर ये भी कहा इन्हीं आयात में, क्या मलाउनो मेरे सामने से दूर, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। खुदा ने दोज़ख आग इंसान के लिए बनाई नहीं, ना तैयार की गई। खुदा ने दोज़ख शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाई, लेकिन इंसान खुद ही उसके पीछे पीछे जा रहा है। खुदा ने दोज़ख नहीं बनाई, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो कभी वहां जा ही नहीं सकते। इंसान खुद जाता है नाफरमानी करके, इंसान खुद जाता है खुदा की राहों से फिर करके, इंसान खुद जाता है उसके कलाम को रद्द करके, खुद शैतान और उसके फरिश्तों के पीछे पैरवी करते हुए जहां वो जाएंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन खुदा बचाता है, खुदावन तालीम देता है, और ये खुदा को देने के बारे में देखे अजर यहाँ भी है आसमान पर। यीशु मसीह ने कहा अपना माल कहाँ जमा करो, अजर है कि नहीं, और क्या है वहाँ, मिरास ले लो। क्या है वहाँ, अबदी जिंदगी है। क्या है वहाँ, खुशी है, ले लो, क्योंकि तुमने जमीन पर मेरी खिदमत की अपने माल से, और हर तरह से बीमार था उस वक्त भी। यानी ये एक खिदमत की बात है करने की, और माल ये दुनियावी माल है। आए हम बेशक नीचे भी जमा करें, जमीन के लिए करें, लेकिन खुदा का ये हुक्म भी है कि आसमान पर भी क्या करो, कुछ जमा किया हुआ तो लेंगे कि नहीं। अगर बैंक में आपने पैसे ही जमा नहीं करवाए, भावें चेक तुहाडे कोल होए भी, फिर चेक बाउंस हो जाएगा कि नहीं, होएगा कि नहीं। चेक है ओके लेकिन बैंक में पैसे ही नहीं तो पैसा निकलाएगा। आसमान पर मिरास, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अगर वहां माल जमा करवाया होगा तो उसका भी अजर है, उसका भी अजर है। ये बाइबल के मुताबिक है। यीशु के लहू से धुल गए, फिर हमने उसकी खिदमत की, फिर उसके कलाम को माना, फिर हमने हदिये दा यकियां, नजरें, मन्नतें उसके सामने रखे, उसे माल जाना, और इसका भी अजर खुदा यहाँ भी देता है और आसमान पर भी देता है। इसलिए क्या करें कि जो परिंदा है ये भी बड़ा खतरनाक है। ये कहता है ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो ना दो, बड़े बड़े उज़र परिंदा पेश करता है। हम उस सारे उज़र जो हैं उनको भी क्या करें, यीशु मसीह नासरी के नाम से झिड़क दें। ये भी बड़ा खतरनाक परिंदा है, ये कोई मासूम परिंदा नहीं है, हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरी खिदमत नहीं की, बीमार था बीमार पुरसी नहीं की, भूखा था खाना नहीं खिलाया, हैं? तो मेरे सामने से दूर हो जाओ। लफ्ज़ बड़ा सख्त लिखा है कि मलाउनो मेरे सामने से। और मलाकी की किताब में भी क्या लिखा है, हाँ? क्या लिखा है? हाँ, सिर्फ मलाउन नहीं बच्चा आपने याद रखा, बल्कि क्या लिखा है, तुम सख्त मलाउन हो, क्योंकि तुमने बल्कि सारी कौम ने मुझे ठगा। तो कुरिन्थस की कलीसिया 9 नेमतें, जोश, बरकतें,
मौजज़ात, शिफा, बैरे कुलज़म 2 ही से हो गया। लेकिन मकदूनिया की कलीसिया की वो गवाही दे रहा है कि तुसी इत्थे लगे रहो भी ठीक है, लेकिन सख्त गरीबी में, आजमाइश में हमने खुदा को उसके दिए में से देना है, ताकि खुदा हमको क्या दे। क्योंकि आपने देखा है जब बड़े जोश से गाना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, हम भी गाते हैं, लेकिन सिर्फ ये ही नहीं कि जोश, गीता च जोश, कलाम च जोश, मजहबी कम्मा च जोश होना चाहिए, क्यों नहीं, 100 दफ़ा कहता हूँ। लेकिन जहाँ खुदा को देने की बारी आएगी, वहाँ उज़र ही उज़र हैं। आखिरी बात मुझे बड़ी पसंद है, वो अभी भी ज़िंदा है खादम, जिसने ये मुझे बात सिखाई। उसने कहा, हम गीत गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे जिसको, और आगे किए, मेरी जेब को हाथ ना लगाना, आ दिल ले ले। खुदावन साडा दिल तेरा, असी तेरे तो जान वार दईए, अग दियां भट्टियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे। यसू जी साडा सारा कुछ तुहाडा ही है, साडे बच्चे तेरे, साडे साह भी तेरे, साडा घर भी तेरा, साडी गड्डी भी तेरी, लेकिन ये पैसा मेरे नहीं, इनू ना हाथ ऐ नहीं मैं देना, इहदे नाल मैनूं ज़्यादा प्यार ही, बाकी जी चीज़ां तुहानूं दे छड़ियां यसू जी, ये साडे कोल रहन दिओ, इहदे तो इलावा होर है की साडा। और जहाँ तुम्हारा माल है वहाँ, हाँ, तो दिल इत्थे ही लाना या उत्ते भी लाना। गॉड ब्लेस यू। और आपको मैं शाबाश एंड पे देता हूँ कि आप में से ही हैं जो चर्च में बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, कि जिन्होंने बरकत लेने के लिए मुझे कहा कि फिर से ये तालीम दो ताकि हमें बरकत मिले। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप खुदा के कलाम को कबूल करने वाले हो, सुनने वाले हो। गॉड ब्लेस यू।